दिल्ली की सियासत में रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और दिल्ली की सियासत में राम भी आ गए। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, केजरीवाल किस मामले में फंस गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या जैकपॉट लग गया आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए, गलती किसने की, केजरीवाल ने किया या उनके लोगों ने किया। ये सारी चीज जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम बताने वाले हैं आपको कि केजरीवाल की समस्या क्या है। आपको बताते चले कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव का मतदान 5 फरवरी को होना है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, लेकिन कभी कभी प्रचार में जवान भी फिसल जाती है और वही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक सभा में बोलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी को तो हाथों हाथ लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हो भी क्यों ना, क्योंकि राम पर तो उनका पेटेंट है। हर मामले पर भारतीय जनता पार्टी राम जैसे मुद्दे को क्यों छोड़ेगी, और वो भी तब जब केजरीवाल हिंदुत्व की और मुसलमानों की राजनीति पैरेलल कर रहे हो। जहां पर एक तरफ उन्होंने कहा कि ग्रंथियों को और पुजारियों को हम 18,000 रुपए वेतन देंगे, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आकर खेलना शुरू कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन उसका तो काउंटर बहुत अच्छा भाजपा नहीं कर पाई, लेकिन अब उसके पास एक बड़ा मौका मिला, और वो बड़ा मौका मिला जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक सभा में बोलते हुए और रामायण का उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरह रामायण में माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण सोने का हिरण बन के आया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में सोने का हिरण बनकर के आई है। आप लोग इससे सावधान रहिएगा। इतना होना क्या था कि पूरे सियासत में बवाल मच गया, और बवाल इस कदर मच गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता लगातार केजरीवाल पर हमलावर हो गए। जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र का द्वितीय संस्करण जारी कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि SC/ST को KG से लेकर अपर क्लास तक हम शिक्षा फ्री देंगे। वहीं पर आपको बता दें कि केजरीवाल के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। उसमें लोगों ने कहा कि केजरीवाल का रामचरितमानस को लेकर ज्ञान ना के बराबर है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने तो बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का रामचरितमानस पर ज्ञान शून्य है, और उन्होंने कहा ये वही केजरीवाल है जो कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की जगह पर मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल बनना चाहिए। ये वही केजरीवाल हैं जो अपनी सभाओं में जोर शोर से कहते हैं कि मेरी नानी कहती थी कि जिस मस्जिद को तोड़कर अगर राम को बैठाला जाएगा वह मेरा मंदिर नहीं हो सकता, मुझे वहां भगवान के दर्शन नहीं करने। फिलहाल इस तरह की उनकी कंट्रोवर्शियल बातें रहती नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर के उन्होंने घेरना भी शुरू किया, क्योंकि राम तो फेवरेट मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, और उन्होंने इसको लेकर घेरना यह शुरू किया कि श्री राम जन्मभूमि पर अभी तक केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा होने पर उसके दर्शन नहीं किए थे, ना ही वो वहां पर बुलावा आने के बाद भी गए थे। एक तरह से वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि केजरीवाल के इस बयान के बाद अभी और भी हमले होने बाकी हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार केजरीवाल के बयान पर हमले शुरू किए, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रेम शुक्ला ही नहीं, अभी तो और लोग आने वाले हैं जो केजरीवाल पर हमला करेंगे, और इसका खामियाजा भी केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, पूरे के पूरे दिल्ली चुनाव में बड़ा ही दिलचस्प और रोचक मुकाबला बनता चला जा रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी अब राम के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर उसको घेरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम घोषणा करते थे कि 2500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, तब ये रेवड़ी संस्कृति कहते थे। अब क्या नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो रेवड़ी संस्कृति है कि नहीं है। फिलहाल आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आक्रामक आज की डेट में कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ है, और ऐसी स्थिति में एक चीज आप ये मान लीजिए कि राम पर हो रहा है बवाल, फंस गए हैं केजरीवाल। देखना यह है कि केजरीवाल को कितना फंसा पाती है भारतीय जनता पार्टी। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।